बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुताला इस्लाम क्लास 6 सबक नंबर 3 नमाज जनाज़ा और उसकी अहमियत। स्टूडेंट, इस लेसन में हम नमाज जनाज़ा की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। उसको नमाज जनाज़ा का जो अदा करने का तरीका है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। दुनिया की हर चीज़ ने एक दिन फ़ना हो जाना है, इस तरह हर जानदार की ज़िंदगी का भी ख़ात्मा हो जाएगा। कुरान मजीद में इरशाद है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तर्जुमा, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दुनिया क्या है, फ़ानी है। एक दिन इस दुनिया ने ख़त्म हो जाना है। इसी तरह इसके इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं उन सब की ज़िंदगी का भी एक दिन खात्मा हो जाएगा। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। ठीक है, आज नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक क्या है, नमाज जनाज़ा। ठीक है, जब कोई मुसलमान फोत हो जाता है तो लोग नमाज बाजमात की सूरत में अल्लाह ताला के हुजूर उसकी बख्शिश की दुआ करते हैं। इसे शरीयत में नमाज जनाज़ा कहते हैं। नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ कफ़ाया, यानी अगर कुछ लोग इसको अदा कर लें तो वो बाकी सब की तरफ से भी अदा हो जाता है, लेकिन अगर इसे कोई भी अदा ना करे तो तमाम लोग गुनाहगार हो जाते हैं। नमाज जनाज़ा अदा करने से पहले मैयत को गुस्ल देना ज़रूरी है। गुस्ल के बाद उसे सादा सफ़ेद अनसिले कपड़े पहनाए जाते हैं जिसे कफ़न कहते हैं। मर्दों के कफ़न में 3 कपड़े और औरतों के कफ़न में 5 कपड़े होते हैं। इस टॉपिक में हमें बताया गया कि जब भी कोई मुसलमान फोत हो जाता है तो सब लोग जो हैं नमाज बाजमात की सूरत में अल्लाह ताला के हुजूर उसकी बख्शिश की दुआ करते हैं और उसे क्या शरीयत में क्या कहते हैं, नमाज जनाज़ा। ठीक है, नमाज जनाज़ा क्या है, फ़र्ज़ कफ़ाया है, यानी इसको कुछ लोग अगर अदा कर देंगे तो सब की तरफ से वो अदा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी अदा नहीं करेगा तो फिर सब लोग ही गुनाहगार होंगे। ठीक है, और नमाज जनाज़ा अदा करने से पहले क्या करते हैं, जो मैयत होते हैं उसको गुस्ल दिया जाता है। ठीक है, और उसको अनसिले जो होते हैं, सफ़ेद कपड़ा जो होता है अनसिला होता है, वो उसको पहनाया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कफ़न कहते हैं। ठीक है, मर्दों के कफ़न में 3 कपड़े होते हैं और औरतों के कफ़न में 5 कपड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नमाज जनाज़ा अदा करने का तरीका। नमाज जनाज़ा बजमात अदा की जाती है। लोग सफ़े बांधकर इमाम के पीछे किबला रुख खड़े हो जाते हैं। इसमें रकू और सजदा नहीं होता। नमाज जनाज़ा में 4 तकबीरें कही जाती हैं। ठीक है, नमाज जनाज़ा क्या होता है, बाजमात अदा की जाती है, लोग सफ़े बांध कर खड़े हो जाते हैं और नमाज जनाज़ा में कोई रकू और सजदा नहीं होता। ठीक है, और 4 तकबीरें कही जाती हैं नमाज जनाज़ा। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाती है, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है, तीसरी तकबीर के बाद नमाज जनाज़ा की दुआ पढ़ी जाती है, चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा जाता है। ठीक है, ओके, नमाज जनाज़ा की दुआ। तर्जुमा, ऐ अल्लाह हमारे ज़िंदों को, मुर्दों को, हाज़रीन को, गायब को, छोटों को, बड़ों को, मर्दों को और औरतों को बख्श दे। ऐ अल्लाह, जिसको तू हम में से ज़िंदा रखे उसको इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जिसको तू हम में से मौत दे उसको ईमान की हालत में मौत दे। ऐ अल्लाह, हमें इस फोत होने वाले के अजर से महरूम ना रखना और उसके बाद हमें गुमराह ना कर देना। ठीक है, ये नमाज जनाज़ा की दुआ है और उसका तर्जुमा है। ठीक है, नेक्स्ट है इस्लामी माशरे में नमाज जनाज़ा की अहमियत। नमाज जनाज़ा को इस्लामी माशरे में बहुत अहमियत हासिल है। इसके ज़रिए से इस बात का एहसास होता है कि मुसलमान एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक हैं, नीज़ दूसरे इंसानों के हुकूक अदा करने का जज्बा पैदा होता है। नमाज जनाज़ा अदा करने से दूसरे मुसलमानों के साथ हमदर्दी का एहसास होता है। नमाज जनाज़ा की दुआ में तमाम मुसलमानों के गुनाहों की बख्शिश की दुआ की जाती है, जिससे इस बात का एहसास होता है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और एक जिस्म की मानिद हैं। नमाज जनाज़ा में शरीक दूसरे मुसलमानों को इबरत हासिल होती है और आखिरत की याद ताज़ा होती है। नमाज जनाज़ा में आम नमाज़ों की तरह मुसलमान एक इमाम के पीछे सफ़ें बनाकर खड़े होते हैं, जिससे इस्लामी माशरे में नज़्म व ज़ब्त का दर्स मिलता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमानों पर 5 हकूक़ हैं, जिनमें से एक ये है कि जब वो फोत हो जाए तो दूसरे मुसलमान उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ें। ठीक है, यानी मुसलमानों के एक दूसरे पर 5 हकूक़ हैं, जिनमें से एक ये है कि जब भी कोई मुसलमान फोत हो जाए तो दूसरे मुसलमान का ये है कि उसका हक़ है कि वो उस मुसलमान की नमाज जनाज़ा अदा करे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये लेसन हमारा यहाँ पे एंड होता है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सरगर्मी, तफहीम, दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। नमाज जनाज़ा है फ़र्ज़ ऐन, फ़र्ज़ कफ़ाया, वाजिब, मुस्तजब। द ट्रू ऑप्शन इसका क्या है, फ़र्ज़ कफ़ाया।
نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمدردی کا احساس، سخاوت کا احساس، دیانت کا احساس، نیکی کا احساس۔ اس کا صحیح آپشن ہے ہمدردی کا احساس، ٹھیک ہے۔ غسل کے بعد میت کو جو سفید ان سلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں کفن، احرام، سوٹ، لباس۔ تو کیا کہلاتا ہے وہ؟ کفن، ٹھیک ہے۔ اس کا صحیح آپشن ہے کفن۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مسلمان برابر کے شریک ہیں، کاروبار میں، مال و دولت میں، جائیداد میں، دکھ سکھ میں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے دکھ سکھ میں۔ نماز جنازہ میں شریک دوسرے مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے بھلائی، کفایت، عبرت، بچت۔ عبرت، ٹھیک ہے۔ اس کا صحیح آپشن ہے عبرت، ٹھیک ہے۔ درست جواب پر ٹک اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائیں۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ٹرو، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ باجماعت ادا کی جاتی ہے، ٹرو۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ٹرو، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ میں 7 تکبیریں ہوتی ہیں، فالس، کراس کا نشان آپ نے یہاں پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہمارے پاس تفصیلی جواب دیں نماز جنازہ سے کیا مراد ہے۔ اس کا پیج نمبر 57 ہے، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ کی جو ہیڈنگ ہے یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، فرسٹ لانگ کویشچن، ٹھیک ہے۔ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو لوگ نماز باجماعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اسے شریعت میں نماز جنازہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کا فرسٹ لانگ اینڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، نماز جنازہ کا طریقہ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ کے پاس ہے، یہ بھی آپ کا پیج نمبر 57 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ ہیڈنگ ہے، یہاں سے آپ کا سیکنڈ لانگ سٹارٹ ہوگا اور یہاں پہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، یہاں پہ آپ کا سیکنڈ لانگ اینڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن کون سا ہے ہمارے پاس، نماز جنازہ کی دعا کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے پیج نمبر 58 پہ، نماز جنازہ کی دعا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں سے یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ ترجمہ تھرڈ لانگ، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے نماز جنازہ کی دعا کی ہیڈنگ دینی ہے اور پھر اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ لکھ کے پورا آپ نے یہاں تک کرنا ہے، اللہ ہمارے زندوں کو یہاں سے لے کے اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا، یہاں تک آپ کا تھرڈ لانگ اینڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن کون سا ہے ہمارے پاس، نماز جنازہ کی معاشرتی اہمیت پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس ہے پیج نمبر 58 پہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے اسلامی معاشرے میں نماز جنازہ کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لے کے آپ کا 4 لانگ ہے، یہاں تک نظم و ضبط کا درس ملتا ہے، یہاں تک آپ کا 4 لانگ اینڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اسٹوڈنٹ اس کے جو شارٹ آنسر کویشچنس آئیں گے آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے، ان کے نوٹس آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے اور اسکول میں سبمٹ کروانا ہے، اوکے، تھینک یو۔